Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to Target Power and we are discussing public administration from Lakshmikant. In last video we discussed about the evaluation of public administration as a discipline, and in this video we will discuss a very important topic, that is public administration and private administration or public administration versus private administration. So क्या है public administration and what is private administration? सो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम टॉपिक का एक आउटलाइन डिज़ाइन कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक में डिस्कस क्या क्या करेंगे आज. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिमिलैरिटीज़, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस. डिफरेंसेस को हम दो बेसिस पे डिफरेंस करेंगे डिस्कस. फर्स्ट इट इज़ अ व्यू, जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने जो व्यू दिए हैं उनके बेसिस पे करेंगे. एंड सेकंड, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंसेस का बेसिस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द श्रिंकिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन 21st century, and at last we will discuss the conclusion of the topic. So ये हो गया टॉपिक का आउटलाइन. सो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से. अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, सो आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन कैन बी ऑफ 75 वर्ड्स, बिकॉज अगर सारा कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन में ही लिख दोगे तो चैप्टर में क्या लिखोगे, है ना. तो इस टॉपिक के लिए इंट्रोडक्शन 75 वर्ड्स वुड बी इनफ. ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेट्स public administration does not indicate the whole administration. means public administration का मतलब complete administration नहीं है. अगर इसका मतलब कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो इसका मतलब कोई और भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना. देयर मे बी another administration that is called private administration. So it is clear that there are of two types of administration. First it is public administration and second is private administration. अब हमें पता चल गया पब्लिक और प्राइवेट दो तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, बट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. तो एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑपरेट्स इन गवर्नमेंटल सिटिंग्स, गवर्नमेंटल सिटिंग्स में जितना भी ऑपरेशन या जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑपरेट्स इन नॉन गवर्नमेंटल सिटिंग that is called business or private administration. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंटल सिटिंग्स में होता है इसलिए उसको गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. इन अ सेम वे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन गवर्नमेंटल में होता है इसलिए उसे बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, पर्पस एंड डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस, the major differences are shrinking in 21st century. नेचर के बेसिस पे, डाइवर्सिटी के बेसिस पे जो डिफरेंसेस हैं दैट आर श्रिंकिंग इन नेचर. सो ये हो गया टॉपिक का इंट्रोडक्शन. अब डिफरेंसेस से पहले एक बार हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि सिमिलैरिटीज कौन कौन सी है, उसके बाद डिफरेंसेस देखने में थोड़ी आसानी होगी. सो सिमिलैरिटी देखते हैं. Many philosophers does not consider public administration as a separate administration, such as Henry Fayol, M.P. Follett, उर्बिक. इन लोगों का कहना है, हेनरी फयोल, एम.पी. फॉलेट और उर्बिक का कहना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं है. पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वो सेम ही है. it is a group of administration. there is do not make any distinction between public and private administration. इन्होंने बेसिस क्या क्या दिया है सिमिलैरिटीज का वो एक बार ही देख लेते हैं.
सिमिलैरिटी का जो बेसिस दिया है, इसमें फर्स्ट बेसिस जो इन्होंने दिया है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बोथ requires an organization for the attainment of their goals। मीन्स अपने अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए दोनों को ही ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड सिमिलैरिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सीनियर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सीनियर्स मीन्स पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में ही सबॉर्डिनेट्स होते हैं, आंसरेबल होते हैं, अपने सुपीरियर्स को दोनों को ही आंसर करना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सीनियर कैन बी अ कॉमन और सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ अ फीचर इज सीन इन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सच एज, आप लोगों ने एक प्रिंसिपल सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। मीन्स दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है। हायरार्की क्या कहता है और स्केलर चेन क्या कहता है? सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में ए इज़ अ मैनेजमेंट एंड जी इज़ अ लोअर सबॉर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर जी को डायरेक्टली ए से कांटेक्ट वो नहीं कर सकता, या कोई भी काम है, कुछ भी पेपर वर्क है, तो वो डायरेक्टली ए को कांटेक्ट नहीं कर सकता, दे हैव टू फॉलो द स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है? जी को अपने जो उसके इमीडिएट सुपीरियर होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, देन दैट इमीडिएट सुपीरियर विल फॉलो दैट मैसेज टू द नेक्स्ट सुपीरियर and that will ultimately pass that message to the management of the organization। So it is a principle of hierarchy, means step by step ही हम follow करेंगे, means हम responsible हैं अपने support superiors के तरफ। Next is of training। यहाँ पे दिया हुआ भी है, यहाँ पे here training, employees of both public and private administration receives training under one roof, hence the Administrative Staff College of India located at Hyderabad provides training for both public and private sectors। means हैदराबाद में कॉलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही टाइप के एडमिनिस्ट्रेशंस के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज़। मीन्स दोनों ही सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रांसफरेबल इन नेचर है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर ट्रांसफरेबल, which reflects the similarity between public and private administration. Next similarity is research and technical development। means public corporation established in public sector are involved the commercial activities such as trade, industrial activities, etc. And in that we see the techniques of private administration being applied, and the nature is also quite private. Hence, it depicts the sort of similarity between public and private administration। means पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक सेक्टर में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं काम करने के लिए, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ की जाती हैं वही सेम टेक्निक्स होती हैं। मीन्स टेक्निक्स विच आर फॉलोड in a private sector, that techniques are as it is followed in a public sector, and this shows the dissimilarity between public and private administration। Apart from these similarities, there are 6 types of work which are similar in both public and private administration। ये कौन से 6 types के works हैं वो देख लेते हैं एक बारी। First is technique of work।
हमने अभी ही डिस्कस किया, जो काम करने का तरीका होता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वो सेम है। नेक्स्ट इज कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शन सेम है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों में ही कमर्शियल फंक्शंस एज इट इज यूज किए जाते हैं। थर्ड इज सिमिलैरिटी इज फाइनेंशियल वर्क सच एज अकाउंटिंग। पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही ऑडिटिंग के लिए एक अलग से, अकाउंटिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है ना। तो इट इज शोज द सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज सिक्योरिटी फंक्शंस। मीन्स कंप्यूटराइजेशन। सिक्योरिटी के लिए जितना भी डेटा सेव किया जाता है, जितनी भी डेटा फाइल्स होती हैं वो सब सेव करके रखी जाती है, सिक्योरिटी के साथ रखी जाती हैं, जिससे कि डेटा को कोई भी किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। ये सिमिलर है दोनों ही केस में, पब्लिक में भी और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए दोनों ही में ही एक डिपार्टमेंट होता है, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिटिंग पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजीरियल वर्क। मैनेजीरियल वर्क क्या होता है, जैसे डेली ऑफिस का जो वर्क होता है, लाइक क्लैरिकल वर्क जितना भी होता है, दैट कम्स अंडर द मैनेजीरियल वर्क। So these are the 6 types of work which are similar in both public and private administration. Public और private administration दोनों के द्वारा ही ये काम किए जाते हैं। ये हो गई आपकी similarities between public and private administration में। अब हम देखेंगे what are the dissimilarities or what are the differences in public and private administration। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम 2 बेसिस पे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द व्यूज ऑफ द फिलोसफर एंड सेकंड जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेसिस ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या है। सो अगर हम व्यूज पढ़े फिलोसफर्स के, despite the above similarities between public and private administration, there is a difference in terms of environment। Means जो major difference है public और private administration में, that is in terms of environment। Means institutional setting का ही difference है। Paul H. Appleby, Sir George Stamp, Herbert A. Simon, Peter Drucker made a distinction between public and private administration on the basis of nature and purpose। सो फर्स्ट डिफरेंस जो दिया हुआ है, हम पहले फिलोसफर्स के व्यू देखेंगे, दैट इज एपेल्बी व्यू। एपेल्बी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन 3 एस्पेक्ट्स। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं जिनके बेसिस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? फर्स्ट इज पॉलिटिकल कैरेक्टर। ही सेज public administration works under the direction of public or politics, whereas private administration is free from the political character। Second is breadth of scope, impact and consideration। He says public administration is more broader than private administration। The working area of public administration is more broader और उसका scope भी बहुत ज़्यादा है। पब्लिक जो एरिया है वो ब्रॉडर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। थर्ड डिफरेंस इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल and private administration is not as much responsible towards people। They are responsible towards people but not as much।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक के लिए, बल्कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट व्यू इज ऑफ गिवन बाय सर जॉर्जिया स्टैम्प। इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स दिए हैं जिनके बेसिस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ही सेज जो लॉज हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। सेकेंड प्रिंसिपल इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। व्हाट इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल? एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सपोर्ट है पार्लियामेंट की साइड से बजट के थ्रू। मींस वहाँ पे एक हमें एक्सटर्नल सपोर्ट है, फाइनेंशियल कंट्रोल हमारे पास बजट के थ्रू। वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। थर्ड इज पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एपएलवी ने भी इस पे फोकस किया है और सर जॉर्जिया स्टैम्प भी कहते हैं पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल and private administration is not responsible towards people. So this is the point. This makes a difference between public and private administration. Fourth जो aspects दिया है इन्होंने, principle of service motive. Service motive का क्या कहना है? Public administration का जो motive है that is सर्विस प्रोवाइड करना है। उसका जो मोटिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोटिव है दैट इज मेकिंग प्रॉफिट। सर्विस का फैक्टर इन्वॉल्व है बट जस्ट इन्वॉल्व है, उनका मोटिव नहीं है। मोटिव क्या है? प्रॉफिट। नेक्स्ट व्यू इज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन पॉपुलर इमेजिनेशन विच रिलेट्स इन 3 points. Public administration is bureaucratic while private administration is business like. Public administration bureaucratic है nature में, but private administration is like a business. Okay. Next is public administration is political and private administration is non-political. Means public administration works under the direction of politics while private administration is free from it. Public administration is characterized by red tape. Red tape का मतलब क्या होता है? देखिए, रेड टेप का मतलब या रेड टेपिज्म का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ डिले। इसका जो मीनिंग है वो है टेंडेंसी ऑफ डिले, अनड्यू डिले करना किसी काम को। जो काम जल्दी हो सकता है उसमें भी अनड्यू डिले करना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्टर इन्वॉल्व होता है डिले का, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम इट। वो किस पे वर्क करते हैं? अपने मार्केट पे वर्क करते हैं। जितना अच्छा उनका मार्केट होगा उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। सो मार्केट बनाने के लिए वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, उनका मार्केट पे वर्क नहीं करते वो, ठीक है। और इसलिए वहाँ पे रेड टेपिज्म, दे आर सफर्ड फ्रॉम अ रेड टेपिज्म। Next view is given by Drucker view. Drucker क्या कहते हैं? Public administration is basically different from private administration. इन्होंने public administration को service institution कहा है और private administration को इन्होंने business institution कहा है। To quote him, it is different in purpose. इनका पर्पस अलग है। It different values, इनके वैल्यूज अलग है एंड इनके ऑब्जेक्टिव्स भी अलग है। अभी हमने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। एंड इट मेक अ डिफरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सोसाइटी को भी वो डिफरेंट तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखा जाए तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? दे आर गिविंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। वाइल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? दे आर गिविंग फैसिलिटीज़। जो फैसिलिटीज़ हमें पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलती है वो फैसिलिटी हमें प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। मीन्स वो डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को। Performance and results are quite different in service institution and what they are in a business institution. Obvious सी बात है,
जब उनके काम करने का तरीका अलग है, उनका पर्पस अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव अलग है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी अलग होगी और उनके जो रिजल्ट होंगे, आउटकम होंगे, वो भी अलग अलग होंगे। सर्विस इंस्टीट्यूशन का अलग होगा और बिजनेस इंस्टीट्यूशन का अलग होगा। Managing for performance is an area in which service institution differs significantly from business institution. The difference between public and private administration. अब ये हो गए 4 व्यूज जो दिए थे। फर्स्ट व्यू इज गिवन बाय FLV ने, जिन्होंने 3 ग्राउंड के बेसिस पे बात की थी। फर्स्ट वाज द स्कोप एंड इम्पैक्ट, सेकेंड वाज द अकाउंटेबिलिटी एंड थर्ड वाज द पॉलिटिकल कैरेक्टर। देन सर जोजिया स्टैम्प ने 4 एस्पेक्ट्स दिए थे। फर्स्ट वाज द यूनिफॉर्मिटी, सेकेंड वाज एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, थर्ड वाज पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ वाज सर्विस मोटिव। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा, उन्होंने 3 ग्राउंड्स पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया था। फर्स्ट ग्राउंड वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेटिक है and private administration is like a business. Second ground he gave, public administration is political in nature while private administration is non-political in nature. Third ground is gave, public administration is characterized by or suffered from a red tapeism tendency of delay while private administration is free from it. और ड्रकर क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनके काम करने का तरीका अलग है, पर्पस अलग है, उनके वैल्यूज़ अलग है और उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग है। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सर्विस इंस्टीट्यूशन देखते हैं एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन देखते हैं। सो ये थे व्यूज़ जो फिलोसफर्स के थ्रू दिए गए थे। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, कौन कौन से अंतर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन सी डिससिमिलैरिटीज है। So first is political direction. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डायरेक्शन में वर्क करता है वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल because it works on the guidelines of political system. On the other hand, the nature of public-private administration is non-political rather than it is a competitiveness. Means पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो पॉलिटिकल सिस्टम की जो गाइडलाइंस है उनके बेसिस पे वर्क करते हैं, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक फैक्टर देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिवनेस का। हमें ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलता है एंड दे आर वर्किंग kept away from the political system. Next difference is breadth of scope, impact and consideration. Means private administration cannot claim the breadth of scope, impact and consideration of public administration. In other words of Paul H. FLV, the organized government impinging upon is affected by practically everything that exists or move in our society. It involves policies, actions of immense complexity. Its fullest possible understanding requires the wisdom of anthropologist, historian, economist, sociologist, political scientist, and farmer, laborer, merchant and industrialist, the banker, the politician, philosophers and many more. Administration का जो वर्किंग एरिया है वो ब्रॉड है, वाइल जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का वर्किंग एरिया है वो लिमिटेड है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी बनाई गई है, दैट पॉलिसी इज़ लिमिटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। उसका जो इम्पैक्ट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. Public administration is characterized by public accountability from which private administration is free. Public administration is characterized by public accountability. Means public administration is more accountable towards the people while private administration is free from it. Public administration has to function in its environment which consists of the press, political parties, pressure group and so forth. Public administration को जो अपना काम है they have to perform in an environment जहाँ पे कौन कौन है, प्रेस है,
पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप है, वहाँ पे उन्हें अपने फंक्शंस को ऐसे इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना होता है। वाइल पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, और जनता के बनाए हुए जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। पॉल एपलबी ऑब्जर्व गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू अ डिग्री नॉट इवन फेंटली रियलाइज्ड आउटसाइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पब्लिक आउटक्राई। मीन्स लोगों के अलावा हम कुछ भी सोच के पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी वर्क करना है वो सिर्फ लोगों के लिए ही रहेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। Public administration has to be consistent in its treatment. In other words, the degree principle of consistency of treatment is a watchword of public administration. It acts and decisions are regulated by uniform law, rules and regulations. Means public administration has to be consistent in the treatment. Means public administration के लिए कि fancy words है principle of consistency, because जितने भी काम है the acts and decisions are regulated by uniform laws and rules and regulation. Private administration on the other hand can practice preferential treatments. वो अपने अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं। उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्क होते हैं लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही वर्क करना होता है, बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ रिचर्ड वर्नर, the private administration need not to worry very much about the uniformity in treatment. Means अगर आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाई है या जनता के लिए कोई स्कीम चलाई गई है, अगर वो स्कीम बंद कर दोगे तो क्या होगा? प्रोटेस्ट होंगे, दंगे फसाद होने लगेंगे। बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। आपको एक कंसिस्टेंट वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपनी पॉलिसीज़ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इट कैन केटर फॉर वेरियस स्पेशल नीड्स एंड पर्पस, चार्जिंग ऑफन व्हाट द ट्रैफिक विल बेयर। अपने अकॉर्डिंग वो चार्जेस भी आप उसके तय कर सकते हो। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके चार्जेस शुड बी ऐसे होने चाहिए जो ट्रैफिक बियर कर सके। शुड बी लाइक अ minimum charges होने चाहिए, should be a minimum charges that traffic can bear it without raising the storm of public protest, which in case of public administration would immediately arise if the government one law and device for the benefit of rich and another for the poor. Next is principle of external financial control. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। In public administration, we see the external financial control, which means support given by parliament through budget. Units on its spending, while we do not find such kind of support in private administration. The finance of public administration are controlled by legislature. In the other hand, legislature authorize the income and expenditure of executive branch. Public administration, on the other hand, is not subject to principle of external financial control. It is free to manage its finance as it is like. Means जितना भी फाइनेंस यूज़ किया जाता है, जितना ही बजट यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा, वो सब ऑडिट होता है। उसका लेजिस्लेचर क्या करती है? इनकम और एक्सपेंडिचर का अलग अलग ब्यूरा रेडी करती है, जिसको आप लोग एंड में सर्वे भी बोलते हो, इकोनॉमिक सर्वे। वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना भी फाइनेंस है आप फ्री हो उसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव।
Public administration is characterized by service motive. Its purpose is to serve the people and promote community welfare. जैसे मैंने पहले भी बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेजर मोटिव है वो वेलफेयर है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, while the motive of private administration is not service motive. मीन्स इसका मोटिव क्या है? Profit. Its objective to maximize profit. Also, public administration carries a greater social prestige than private administration because of its social role. Next is legal framework. Public administration has to function within the legal framework, that is within the limits set by the law, rules and regulation. कोई भी पॉलिसी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बनानी है तो दैट पॉलिसी शुड बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट्स बाय द लॉ. दिस मेक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिजिड and its operation, while private administration on the other hand is relatively free from such limits and enjoy flexibility in nature. Next is nature of functions. अब अगर हम functions की बात करें, क्या difference है? Public administration differs from private administration in a nature of functions such as it is comprehensive than private administration. It covers a wider range of activity. Activities भी बहुत ज़्यादा होती हैं public administration में. Its activities are more urgent, vital for every existence of society. जो एक्टिविटीज़ होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दैट आर अर्जेंट एंड वाइटल फॉर सोसाइटी, इम्पॉर्टेंट है. इट्स सर्विसेज समटाइम्स टेंड्स टू बी मोनोपोलिस्टिक सच एज डिफेंस. कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो मोनोपोलिस्टिक हो सकती है, सच एज डिफेंस. कोई भी अगर पॉलिसी है तो वो मे बी सिर्फ डिफेंस के लिए ही हो. नेक्स्ट इज एनॉर्मिटी. एनॉर्मिटी को हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज एनॉर्मिटी? एनॉर्मिटी का मतलब ही होता है रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म और टेंडेंसी ऑफ डिले और अनड्यू डिले मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्क होता है वो public administration functions enormously. In the other words, the functions of civil services government are characterized by the doctrine of enormity, which is the counterpart of the principle of ministerial responsibility, and minister assume responsibility for actions of the civil services working under him. Means enormity का क्या है कि जितना भी वर्क होता है रेड टेपिज्म, अनड्यू डिले किया जाता है वर्क में, देखा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में. ऑन द अदर हैंड वर्क इज डन विदाउट डिले इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी मैनेजमेंट. Public administration differs from private administration in the measurement of efficiency. The resources used and profit earning such as input-output relation is criterion for managing efficiency in private administration, but the same criterion cannot be applied while measuring efficiency in public administration. अगर आपने कोई criteria set किया है for measuring efficiency in public administration तो वो same criteria private sector में नहीं apply कर सकते. क्राइटेरिया अलग अलग है, एफिशिएंसी के मेजरमेंट्स अलग अलग है. अकॉर्डिंग टू पीटर सेल्फ, 3 kinds of efficiencies are relevant in public administration. First, administrative and management efficiency, as in the case of private administration. Political efficiency, that is taking the right decision and choosing appropriate program. Third is service efficiency, that is clientele satisfaction and development. तो ये थे डिफरेंसेस पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में. मेजरली पहले हमने व्यूज़ देखे फिलोसफर्स के, जिसमें फर्स्ट एपेलवी का व्यू था, सेकंड व्यू गिवन बाय जॉर्जिया स्टेम, थर्ड हर्बर्ट साइमन, देन ड्रकर का स्टेम. उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखा बेसिस का. तो देयर आर 9 डिफरेंसेस ऑन द पॉलिटिकल डायरेक्शन. देन हमने स्कोप देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा होता है. अकाउंटेबिलिटी देखी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पीपल. देन हमने यूनिफॉर्मिटी देखी,
जो रूल्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दैट शुड बी कंसिस्टेंट इन नेचर। हमने देखा फिर एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, हमने बजट का डिस्कस किया। सर्विस मोटिव की अगर हम बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव वेलफेयर होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लीगल फ्रेमवर्क में रहकर काम करना होता है। जो रूल्स बनाए गए हैं और रूल रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। इनॉर्मिटी की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनॉर्मिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी मेजरमेंट, जो मेजरमेंट के लिए मीजर्स हैं वो अलग अलग हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। सिमिलैरिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन। रिलेशन से पहले डिफरेंस को एक बार अलग तरीके से देखते हैं। एक जिस्ट देख लेते हैं इसका, डिफरेंसेस का जिस्ट क्या निकल के आता है। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, हियर वी विल डिस्कस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिस क्या है डिफरेंस का, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंस, यहाँ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के देखेंगे। हियर वी विल डिस्कस इन फॉर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट बेसिस की अगर हम बात करें तो मोटिव, इट इज क्लियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव क्या है, सर्विस है, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव क्या है, प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट इज वर्क की, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को हम दो तरीके से देख सकते हैं। काम करने की जो टेक्निक है, टेक्निक ऑफ वर्क, एंड सेकेंड इज वर्क लोड। टेक्निक की अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर में जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट आर डिफ़िकल्ट इन नेचर, कि अगर कोई फाइल भी पास होनी है तो उसको बहुत से स्टेजेस से होकर निकलना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्निक यूज़ कर जाती है दैट आर सिंपल और इजी इन नेचर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वर्कलोड कम होता है। थर्ड इज कंट्रोल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ में ऐसा कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। नेक्स्ट कैन बी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हेड एक ही है, बट यहाँ क्या है, पहले प्रेसिडेंट है, देन वी हैव पीएम, उसके बाद मल्टीपल मिनिस्टर्स हैं, देन वी हैव सीएम्स, उनके स्टेट्स के पर्टिकुलर स्टेट का सीएम है, देन वी हैव एमएलए और एमएलसी। नेक्स्ट इज पर्सनल पॉलिसी क्या कहती है। पर्सनल पॉलिसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, पहले अपॉइंटमेंट में, उसके बाद हम देख सकते हैं इनके वेजेस और सैलरी। अगर हम अपॉइंटमेंट की पर्सनल पॉलिसी में बात करें अपॉइंटमेंट की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे होता है, आपके पास कैपेबिलिटी के साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ, दैट इज सोशल स्टेटस। बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप कैपेबल हैं तो आपको ईजिली वर्क मिल सकता है, आपका सोशल स्टेटस इज नॉट मैटर इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर हम बात करें वेजेस की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेजेस कम होते हैं, वाइल इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में वेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्क परफेक्शन की बात करें
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बस काम किया जाता है, पूरा किया जाता है, परफेक्शन नहीं देखी जाती। वेल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही परफेक्शन पे चलता है। मीन्स यहाँ पे परफेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे परफेक्शन बहुत कम होती है। So from the above differences, it is clear that though being the two things are public and private administration have similarities in them, public and private administration can be called as a two faces of single coin. Means इनमें इतनी differences होने के बाद भी similarities हैं जो कोई भी अलग नहीं कर सकता, तो they can be called as a two faces of a single coin. Classical thinkers such as Ulrich, Murray, Rayleigh and L.D. White says public and private administration same ही है, they are not different, public and private administration are same. L.D. White ने ये तक कहा है कि public and private administration they both are originate from a same species but they two are different ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो उनकी जो स्पीशीज़ है, जो उनकी मदर स्पीशी है वो सेम है बट वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। Dwight Waldo says that there is a less difference of quality and there is a more difference of quantity. जो क्वालिटी पे अगर हम बात करें तो डिफरेंस बहुत कम है दोनों में, बट अगर हम क्वांटिटी पे बात करें तो डिफरेंस ज़्यादा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट क्वालिटी। एरिस्टोटल सेज दैट स्टेट आर इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ बट टुडे स्टेट इज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर गुड ह्यूमन लाइफ। मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी को प्रेफरेंस दिया है कि पहले स्टेट का मतलब होता था सिर्फ ह्यूमन लाइफ जहाँ है वो स्टेट है, बट अभी स्टेट का मतलब होता है गुड ह्यूमन लाइफ। रिलेशन की अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, relationship between public and private administration. So first relation is they both are accountable towards public. Second is guidelines, they दोनों ही similar guidelines पे ही work करते हैं. Third is project versus public welfare. मीन्स कभी कभी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है और दोनों एक दूसरे रिलेशन बना के ही काम करते हैं। फोर्थ इज पीपीपी मॉडल। व्हाट इज दिस पीपीपी मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीन्स पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे काम होते हैं जो गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाती, उसके लिए वो ठेके पे दे देती है। जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो वो ठेके पे दे देती है। वो काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीपीपी मॉडल। नेक्स्ट इज बोट मॉडल। बोट मॉडल क्या कहता है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बनाओ, उसको यूज़ करो और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दो, है ना। ये भी रिलेशन बिल्ड करता है। एंड 3 थिंग्स आर कॉमन और 3 एफिशिएंसीज आर कॉमन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज पॉलिसी, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एंड थर्ड वन इज सर्विस रिलेटिव एफिशिएंसी। तो ये थी 3 एफिशिएंसीज जो बताई गई हैं, जो कॉमन है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब क्वेश्चन आता है, हमने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को देख लिया,
उनमें डिफरेंसेस भी देख लिए, सिमिलैरिटीज़ भी देख ली, रिलेशन भी देख लिया। अब क्वेश्चन है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कौन है, कौन सही है। सो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर इंडिकेट बाय 4F। 4F अगर जहाँ है वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। F में क्या मतलब है, फास्ट, फोकस्ड, फ्लेक्सिबल एंड फ्रेंडली। अगर एडमिनिस्ट्रेशन फास्टली वर्क कर रहा है, फोकस्ड होकर काम कर रहा है, फ्लेक्सिबल है नेचर में और फ्रेंडली तरीके से वर्क कर रहा है, तो वही बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ 4F बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड गेटिंग मोर एंड मोर एफिशिएंसी एंड सर्विस पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। यहाँ इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने सिमिलैरिटीज़ भी देखी, उसके बाद हमने डिससिमिलैरिटीज़ भी देखी, डिफरेंसेस भी देखे, देन वी कवर्ड रिलेशनशिप देखा और उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन पार्ट भी देखा। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइज, टिल देन गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मैं खुद भी इनकरेज हो सकूँ और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।